आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारी कक्षा में। रीतिकालीन कवियों की रचनाओं की बात हम हमारी कक्षाओं में कर रहे हैं। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें रीतिकाल की रचनाओं को समाविष्ट किया गया है। और पूर्व में हम बहुत सारे कवियों की बात कर चुके हैं और आज आलम कवि जो रीति मुक्त काव्य धारा के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। आप जानते हैं रीति मुक्त कवि वो हैं जिन्होंने रीति की परिपाटी का पालन अपने काव्य में नहीं किया, यानी कि काव्यांगों का निरूपण करते हुए उनके लक्षण और उदाहरण देने की जो परंपरा ग्रंथों में उस दौरान चल रही थी, उस परंपरा का, उस परिपाटी का पालन नहीं करते हुए जिन्होंने अपने हृदय पर पड़ने वाले प्रभावों को सहज भाव से, स्वच्छंद भाव से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी शासक की अ, प्रशंसा करते हुए, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी आग्रह के, पूर्वाग्रह के उन्होंने अपनी कविताएं लिखी। ऐसे रीति मुक्त कवियों में घनानंद का नाम सबसे ऊपर आता है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये चार इस क्रम में हम नाम लेते हैं। आलम का नाम भी इस कोटि में रखा जाता है और इससे पता चल जाता है, एक बात तो ये स्पष्ट हो ही जाती है कि ये जो कवि है वो रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो रीतिबद्ध नहीं होने की वजह से इनके काव्य में न तो आश्रयदाताओं की अतियुक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, न चमत्कार प्रदर्शन की कोई प्रयास किया गया है, न ही इन्होंने अपनी कविताओं में कोई रीति की परिपाटी का पालन किया है, न ही कोई बहुत ज्यादा अश्लीलता इनके काव्य में देखने को मिलती है, बल्कि प्रेम का सहज सुंदर स्वरूप जो है वो जैसे घनानंद के काव्य में मिलता है वैसे ही इनके काव्य में भी मिलता है। लेकिन घनानंद के और आलम के काव्य में एक छोटा सा अंतर है। ये दोनों रीति मुक्त कवि हैं, उसके बाद भी आलम के काव्य में और घनानंद के काव्य में थोड़ा सा अंतर मिलता है। उसके पीछे कारण ये है कि घनानंद और बोधा और घनानंद जो कवि हैं वो किसी नायिका से स्वयं प्रेम किया करते थे और उनके प्रेम की परिणति विवाह में नहीं हो पाई। उसकी वजह से उनकी कविताओं में जो विरह का वर्णन किया गया है वह बहुत सच्चा वर्णन है। जो भावुकता है वो बिल्कुल ईमानदार रूप से की गई है और किसी प्रकार का उसमें लाग लपेट नहीं है, किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है और किसी प्रकार की चमत्कार प्रदर्शन की प्रयास उन्होंने नहीं किया है ना, घनानंद और बोधा ने। लेकिन आलम जो है, क्योंकि इनके जीवन में जो प्रेम तो है लेकिन विरह नहीं है, क्योंकि ये जिस स्त्री से प्रेम किया करते थे उसका नाम था शेख। यहाँ मैं बता देता हूँ, शेख ऐसा माना जाता है ना, कुछ लोग इसमें विवाद भी करते हैं, लेकिन जैसा पुस्तकों में लिखा है और बहुत सारे विद्वानों ने जो बातें कही है उसके आधार पर यह है कि शेख जो एक स्त्री थी, जो मुस्लिम स्त्री थी, और आलम जो है वो पहले हिंदू थे, हिंदू धर्मावलंबी थे। लेकिन ये शेख नाम की एक रंग रेजिन जो कपड़ों को रंग लगाने का काम किया करती थी, तो वहाँ इन्होंने कोई वस्त्र अपना रंग लगाने के लिए भेजा और शेख ने जब वह वस्त्र खोला तो उसमें कोई कविता की लिखी हुई कोई पंक्ति थी। शेख भी अच्छी कवित्री थी, अच्छी कविताएं लिखती थी, तो उसने उस पंक्ति को पूरा करते हुए उस कविता को पूरा कर दिया। जब वह कपड़ा भेजा गया आलम के पास, उनका नाम उस समय आलम नहीं था, कुछ और रहा होगा, नाम पता नहीं है उनका क्या रहा, तो शेख ने उस कविता को आलम के वस्त्रों के साथ वापस भेज दिया। आलम ने जब वह वस्त्र खोला और उसमें अपनी कविता को पूरा हुआ पाया तो फिर वो शेख की खोज में निकले, और जब पता चला कि शेख मुस्लिम है और उनसे विवाह करने के लिए उन्हें मुस्लिम होना पड़ेगा, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। यूं ये औरंगजेब के बेटे मुअज्जम के दरबार में ये रहा करते थे और शेख से प्रेम किया करते थे और विवाह हो गया। तो इसके बाद इसलिए कोई बहुत विरह की बहुत तीव्रता इनके काव्य में हमें देखने को नहीं मिलती है, और है तो फिर वो काल्पनिक है, वो उनका भोगा हुआ यथार्थ नहीं है। इसके अलावा जो आलम के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनके ग्रंथ के बारे में बात होती है कि आलम का जो एक ग्रंथ है आलम केली, है ना, आलम केली, ये इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हालांकि यूं सुदामा चरित और पता नहीं कौन कौन से इनके नाम के, है ना, श्याम सगाई, एक दो ग्रंथों के नाम और भी आते हैं, तो वो कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नाम नहीं है। आलम केली नाम को आपको याद रखना है। साथ ही एक और रचना माधवानल कामकंदला,
माधवानल काम कंदला, यहाँ लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा, माधवानल काम कंदला। ठीक है जी। ये रचना भी आलम की बताई जाती है। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जिसने माधवानल काम कंदला लिखी है वो आलम केली लिखने वाले कवि से अलग है। ठीक है। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि दो आलम थे, एक ने ये लिखी है और एक ने ये लिखी है। यानी कि एक ने माधवानल कामकंदला लिखी है और दूसरे ने आलम केली लिखी है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भैया, दोनों एक ही हैं और दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो इस तरह से आ, दो अलग अलग आलम बताए जाते हैं। तो आपको अगर कभी आलम के परिचय के बारे में कुछ बात लिखनी हो तो ये बात आप जरूर लिखिएगा कि माधवानल कामकंदला एक अन्य आलम ने लिखी है और आलम केली इन आलम की रचना है, लेकिन कुछ लोग इसको आ, एक ही आलम मानते हैं। ठीक है। एक बात और भी जो आपको बताने की है और आपको ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है कि आलम की कविता में आलम की पत्नी शेख की कविताएं भी शामिल हैं। कई जगह आप देखेंगे कि आलम की जो कविताएं हैं उनमें आलम नाम आता है, आलम नाम की छाप आती है। ठीक है। और कई जगह आप देखेंगे कि शेख नाम की छाप आती है। तो ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो शेख नाम जहां पर है तो वो वास्तव में इनकी पत्नी की कविताएं हैं, इनकी स्वयं की कविताएं नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिसका नाम आलम है तो उसका नाम शेख आलम हो सकता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनका पूरा नाम ही शेख आलम हो सकता है, क्योंकि आलम अधूरा सा नाम लगता है और शेख आलम एक पूरा नाम हो जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक ही व्यक्ति हैं, शेख नाम की इनकी कोई पत्नी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शेख नाम की इनकी पत्नी है और जो कविताएं शेख नाम से मिलती है वो इनकी खुद की कविताएं नहीं है, वो इनकी पत्नी की कविताएं हैं। चलो, तो ये सारी बातें आलम के बारे में हुई और जो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने बता दी है। इससे ज्यादा कुछ आलम के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। तो हम बात शुरू करते हैं। आलम ग्रंथावली में हमारे पास यहाँ 10 छंद हैं। 10 छंद पर बहुत तेजी से हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जब व्याख्या आएगी तो वो ज़्यादातर बिहारी में से आएगी, वो देव में से आएगी, केशव में से भी आ सकती है, घनानंद में से आ सकती है, पद्माकर में से आ सकती है। आनंद आलम जो है वो उतने महत्वपूर्ण कवि रीतिकाल के नहीं है। ठीक है। इस पाठ्यक्रम में रीतिकाल के कुछ और कवियों को शामिल किया जा सकता था जिन्हें नहीं शामिल किया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमारी जो विश्वविद्यालय है वो इस दिशा में सोचें और कुछ और बहुत महत्वपूर्ण कवि इस काल के हैं जिन पर भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो अभी हमें आलम को पढ़ना पड़ेगा। तो पहला छंद है कि जो नायिका है वो बड़ी दुर्बल है ना, बहुत पतली है, बहुत क्या कहेंगे कि बहुत ज्यादा स्थूल नहीं है। उसकी काया जो है वो अ, बहुत छरहरी काया की नायिका है। तो उस छरहरी काया की नायिका के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में यहाँ बताया गया है। पवन के परस क्षुद्र घंटिका के डोले डोले। पवन के स्पर्श करने से, पवन का मतलब है पवन, पवन के स्पर्श करने से क्षुद्र घंटिका, छोटी घंटियां जिस तरह डोलती हैं, हिलती हैं, इसी तरह से वह हिलने लगती है जब हवा तेज चलती है। तो बहुत जो नायिका है वो बहुत स्थूल काया नहीं है, वो बहुत कमनीय है, बहुत छरहरी काया है, बहुत पतली है, बहुत मोटी नहीं है। हार हूं न हिये धरे, सर, खरी कटी खीनी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। स्क्रीन शेयर नहीं किया। अच्छा अच्छा। स्क्रीन ठीक शेयर है। नहीं हाँ की। तो हाँ सर, हाँ सर। कोई नहीं, स्क्रीन ये शेयर बात तो पहले बताने की थी, कोई बात नहीं, मैं कर सर देता मैं हूँ भी शेयर। कहने वाली थी, तीन बोल दिया। जी जी जी, कोई बात नहीं। अब आ गई है तो बता दीजिए मुझे। हाँ सर, आ गई। हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ तो ऐसी बातें पहले बता दिया करो, है ना। ठीक है। चलिए, अब दिखाई दे रहा है सबको। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ये ठीक है। चलिए, मैंने काफी सारी चीजें लिख करके भी बताई थी इससे पहले, लेकिन आप शायद कोई बात नहीं, आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें सब चीजें आ जाएंगी, है ना। आप थोड़ा सा शुरुआत का जो वीडियो है देख लेना। पवन के परस क्षुद्र घंटिका के डोले डोले। तो पवन का मतलब है पवन, परस का मतलब है स्पर्श करने से, पवन के स्पर्श करने से जिस तरह क्षुद्र मतलब छोटी घंटियां
हिलती हैं उसी तरह से वह हिलने लगती है, क्योंकि वह छरहरी काया की एक नायिका है, बहुत पतली है, बहुत स्थूल नहीं है। हार हुन हिये धरे, वह हार भी अपने हृदय पर धारण नहीं करती है, मतलब अपने गले में हार भी नहीं पहनती। क्यों नहीं पहनती है? खरी कटी खीनी है, उसकी जो कमर है बहुत क्षीण है, बहुत पतली कमर की स्त्री है। हार भी उसके हृदय पर वो धारण करे तो वह झुक जाती है। ठीक है, तो हार को भी धारण नहीं कर सकती, इतनी पतली है, क्योंकि हार अगर धारण करेगी तो कमर उसकी झुक जाएगी, तो कमर नहीं झुके इसलिए वो हार भी धारण नहीं करती है। बेनी की लटक, जिनी ग्रीवा के लरक जाए। बेनी भी मतलब वेणी, वेणी का मतलब होता है जो बाल है, बाल की जो लट है या चोटी है, वह भी, वह गूंथती नहीं है। कहीं ऐसा न हो, जिनी मतलब न न हो, ग्रीवा के लरक जाए, कहीं गर्दन न लटक जाए, क्योंकि जब चोटी बना लेगी तो बाल भारी हो जाएंगे एक साथ जुड़ने के कारण, और गर्दन उसकी लटक सकती है। इसीलिए वह बेनी की लटक नहीं बनाती है, अर्थात चोटी नहीं गूंथती है। छुटी अलकनी, वह छुटे बालों से घूमती है, मतलब खुले रखती है बालों को, क्योंकि बांधेगी, जूड़ा बांधेगी तो कहीं गर्दन नहीं लटक जाए, चोटी बांधेगी तो कहीं वजन न पड़ जाए गर्दन पर। इस वजह से वह बालों को बांधती नहीं है। छुटी अलकनी मतलब खुले रखती है बाल। छवि काकी लूटी लीनी है, और जब वह खुले बालों से चलती है तो सारी दुनिया भर का जो सौंदर्य है, उसकी जो छवि है, पूरी दुनिया की छवि जो है वह लूट लेती है, अर्थात सभी लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं, और सभी को, जो सभी सुंदर वस्तुएं जो है उनको वो नीचा दिखा देती है, अर्थात उस समय उसकी जो शोभा है वह अद्वितीय होती है और कोई भी उसकी समता नहीं कर सकता। आलम कहे हो तनु कनक में तायो तामे ऐन मैन, मैन का मतलब कामदेव, ज्योति रस हीरा ओप दीनी है। आलम ऐसा कहते हैं कि उसका जो शरीर है वो कनक में तायो, कनक में तपाया गया है, स्वर्ण में तपाया गया है, यानी कि उसका जो शरीर है उसकी आभा जो है वो स्वर्णिम आभा है, सुनहरा बदन है उसका, सुनहरा शरीर है उसका। तायोता में मतलब उसमें उसको तपाया गया है, स्वर्ण में तपाया गया है उसका शरीर। एन मैन ज्योति, और जो मैन है, मैन का मतलब है कामदेव, उसने अपनी ज्योति और अपने रस से उसे निर्मित किया है, साथ ही साथ हीरो जैसी आभा उसको प्रदान की है। हीरे की आभा, हीरे की आभा उसको, हीरे की चमक उसको प्रदान की है। तो शरीर उसका स्वर्ण का है, कामदेव ने अपनी रस और ज्योति उसमें मिलाया है, और साथ ही साथ हीरे की, डायमंड की जो चमक है वो उसको प्रदान किसने की है? सीधे कामदेव ने की है, यानी कि बड़ी बड़ी सुंदर स्त्री है और उसका शरीर भी उतना ही सुंदर है। और है सिंगार भार तू ही आप नो सिंगार, और सिंगार तो भार है उस पर, यदि वो सिंगार करेगी। ऐसा आपको ध्यान हो तो पीछे भी हम पढ़ते हुए आए हैं, है ना, पीछे मेरे ख्याल से आ, पद्माकर में ये बात हमने पढ़ी थी शायद, ये सेनापति में पढ़ी थी, है ना, कि वह अपने, वह श्रृंगार नहीं करती है, क्योंकि श्रृंगार जो है वह उसके लिए भार हो जाता है, क्योंकि कुछ भी अगर वो क्रीम पाउडर लगाएगी तो कहीं ना कहीं वो झुक जाएगी, उस पर भार हो जाएगा, इतनी कमजोर है, कमनीय काया है। तू ही आप नो श्रृंगार, वह स्वयं ही इतनी सुंदर है कि वह स्वयं ही स्वयं का श्रृंगार बन जाती है। विधि है सुनार तू जड़ाऊ जैसी कीनी है, और विधाता ने सुनार बनकर तुम्हें स्वर्ण से जड़ा है। ठीक है, जड़ाऊ जैसी कीनी है, जैसे विधाता ने ही स्वयं सुनार का कर्तव्य निभाते हुए तुम्हें जड़ा है, बनाया नहीं है, निर्मित नहीं, हम सब तो निर्मित किए गए हैं, और जो नायिका है उसको जड़ा गया है, अर्थात उसे गढ़ा गया है, बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से, जैसे छोटे 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 हीरे और बहुत बारीक काम करके जिस तरह से सुनार अपना एक आभूषण जड़ता है, उसी तरह से विधाता ने सुनार की तरह तुम्हें जड़ा है। यह नायिका की सुंदरता के बारे में आया है। आगे देखते हैं। कहूं भूल्यो बेनु कहूं धाई गई धेनु कहूं। अब यहाँ कृष्ण के विरह के बारे में बताया गया है, ठीक है जी, आप समझ भी पा रहे होंगे। कहूं भूल्यो बेनु, बेनु का मतलब है बांसुरी, कहूं धाई गई धेनु, धेनु मतलब गाय, कि जो कृष्ण है वो भूल गए हैं अपनी सुध बुध, पता नहीं है उनको कि उनकी बांसुरी कहाँ चली गई है, उनकी जो गाय चराने गए थे वो कहाँ चली गई हैं। आए चित्त चैनु कहूं, और चित्त में चैन नहीं प्राप्त होता है, मोर पंख पर है, कहूं मोर पंख
पड़े हैं। पता नहीं मोर पंख जो सिर पर धारण करके आए थे मुकुट में, वो न जाने कहाँ चले गए हैं। मतलब मोरपंख की, गाय की और बांसुरी की कुछ भी सुध बोध इस समय कृष्ण को नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। कह रहे हैं मन को हरन को है, अक्षरा चरण को है। मन को हर लिया गया है किसी अक्षरा के द्वारा। अक्षरा यहाँ पर अप्सरा शब्द से बना है, अप्सरा। ठीक है जी, किसी अप्सरा ने उनके मन का हरण कर लिया है और मन को छीन लिया है। शरण का मतलब है, शरण वैसे तो शरण होता है, शरण का मतलब नाश करना होता है। ठीक है, लेकिन अब नाश तो नहीं हुआ है मन का, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनका मन को हरण कर लिया है, छीन लिया है। छाह की छुअत छवि छीन है के छरे है। और ऐसा क्यों हुआ है, उसकी बात हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है, छाह की छुअत, छवि, नायिका की जो छवि है वो इतनी सुंदर है कि बस उसकी छाया को छूने से ही छिन्न है के छरे हैं, एक क्षण में ही वो व्यथित हो गए हैं। छरे हैं का मतलब है व्यथित हो गए हैं, व्यथित हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। किससे, नायिका की जो सुंदर छवि है उसकी छाया से ही बस छू गए हैं। समझ रहे हैं, नायिका ने छुआ नहीं है अभी, नायिका बस पास से गुजर रही थी और नायिका की जो छाया है वो कृष्ण पर पड़ गई है, और कृष्ण पर नायिका की छाया पड़ने मात्र से ही वह एक क्षण में ही व्यथित हो गए हैं। ठीक है जी, और आप देखें यहाँ पर कितना सुंदर प्रयोग किया गया है। छह 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 वर्ण की आवृत्ति हुई है और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। शेख कहे प्यारी जू। अब देखिए यहाँ पर, इससे पहले वाला छंद मैं आपको दिखाता हूं, वहां था आलम। ठीक है, यहाँ देखिए आप, यहाँ इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको, वो है आलम। तो ऐसा कहा गया है कि जहां आलम नाम आया है ये तो आलम की खुद की कविता है, और जहां शेख आया है ये कविता शेख की है, यानी कि आलम की पत्नी की कविता है, जो इनके इसमें ही शामिल कर दी गई है। शेख कहे प्यारी जू जो जब हिते बन गई। शेख कहते हैं कि शेख कहती है कि जो प्यारी है वह जब से मेरे मन में बस गई है। ठीक है, यहाँ बन गई का मतलब है बस गई है। जब से वह प्यारी, राधा जो प्यारी है, या जो गोपी है, या जो भी नायिका है, कृष्ण के मन को जिसने हरण कर लिया है, जब से वह कृष्ण के मन में बस गई है, तब ही ते कान आंसुअन सर करे हैं। तब से कृष्ण ने आंसुओं से, मतलब आंसुओं को बहा रहे हैं। सर करे हैं का मतलब है आंसुओं को प्रवाहित कर रहे हैं, बरसा रहे हैं। ठीक है जी, तो आंसू बरसा रहे हैं जब से नायिका को, उनको उन्होंने अपने मन में बसा लिया है। आगे देखें। याते जानियत हैजू, याते जानियत हैजू वेऊ नदी नारे नीर, कान बर बिकल वियोग रोए भरे हैं। इससे ये समझ आता है, याते जानियत है, इससे ये समझ आता है कि जो नदी और नाले में नीर भरा हुआ है, नदी नारे नीर, यहाँ पर आप नए 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 वर्ण की आवृत्ति देख सकते हैं। इससे समझ आ रहा है कि जो नदी नाले में नीर भरा हुआ है, कान बर बिकल वियोग रोए भरे हैं, जो कृष्ण है उसके वियोग में ये नाले भरे हुए हैं। कृष्ण के वियोग में, माफ कीजिए, नायिका के वियोग में कृष्ण कृष्ण ने रो रो करके, ये कृष्ण ने रो रो करके ये सारे नदी और नाले भर दिए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कनेक्शन में कहीं प्रॉब्लम हुई है। कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। चलिए 1 मिनट का पॉज लेते हैं। आ गई सर। सर कहाँ पे चले गए थे? चलिए कोई बात नहीं, वो इंटरनेट छोड़ रहा सर है वॉइस आज नहीं आ रही आपकी। सर म्यूट है आपका। आज आज इंटरनेट में थोड़ी सी समस्या चल रही है, पता नहीं क्या अचानक से बंद हो जाता है। अब मैं तो पढ़ाने में ध्यान है मेरा, तो मैं तो पढ़ाए चले जा रहा हूँ, और इधर पता चल रहा है कि इंटरनेट चला गया है, तो इसलिए आपकी क्लास जो है बीच में डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ है ना, जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो लगातार चल रही है। ठीक है, तो उसमें सारी बातें ये भी आ जाएंगी, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं ना।
तो ये जो दो छंद, एक छंद आपका रह गया होगा मेरे ख्याल से अधूरा, तो इसको आप वहां से रिकॉर्डिंग से आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और ये कुछ थोड़ा सा इसमें समस्या ही आ गई है शायद, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अब देखते हैं ना, मैंने अब अनलिमिटेड कर तो दिया है, कोई डेटा में समस्या आ रही है। चलिए तो तीसरा छंद चलते हैं। अंग, अब फिर स्क्रीन नहीं आ रही आपके? एक सेकेंड, अब आ जाएगी। आ गई स्क्रीन? जी सर। चलिए, तो अंग अंग जगे ज्योति जोन ही सी उजियारी होत। ठीक है, नायिका के जो अंग अंग हैं उसमें एक ऐसी ज्योति है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह जौन सी उजियारी है। जौन सी उजियारी का मतलब है चांदनी के समान उजाला दिखाई दे रहा है। उजरी उजियारी प्यारी मानो चंद जैसी है, और इतनी उज्जवल है वह नायिका मानो चंद जैसी है, मानो स्वयं चंद्रमा की तरह हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें कि नायिका को चंद्रमा की तरह कहा गया है और उसका जो सौंदर्य है उसको चांदनी जैसा कहा गया है। आलम कहे हो मन, मन लो बढ़िए बात। आलम कहता है कि मन में ही मैंने मान लिया है कि रूप की निकाई, कि रूप उसका इतना स्वच्छ है। निकाई का मतलब होता है स्वच्छ। ताकि तहां लगी तैसी है, अर्थात उसके रूप की स्वच्छता से ही सारे जगत में प्रकाश है। तहां लगी तैसी है का मतलब सारे स्थानों पर जो स्वच्छता दिखाई दे रही है वास्तव में वो स्वच्छता उसके रूप की स्वच्छता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और की पठाई हो तो आवती हो राव रे पे। और अब बता रहे हैं कि वो नायिका करती क्या है कि जब वह किसी और के पास भेजी जाती है तो चली जाती है आपके पास। कोई कोई गोपी है जो नायिका का संदेश लेके आई है एक तरह से, और वो बता रही है कि नायिका कैसी है और उसका आपके प्रति भाव क्या है। और वो कह रही है कि और की पठाई हो, किसी और के पास भेजते हैं तो वह आपके पास आ जाती है। वा दिन की कुंज कोऊ और नारी ऐसी है। और उस दिन जब वह कुंज गई थी, जब वह कुंज में गई थी, कोऊ और नारी ऐसी है। तो जब वह कुंज में पहुंची तो उसने ऐसा महसूस किया, वो गई तो थी कृष्ण के पास, लेकिन जब वह कुंज में पहुंची तो उसने देखा कि पूरा कुंज ही नारी की तरह कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है जी। कुंज और नारी ऐसी है, अन्य नारी की तरह लगने लगा कुंज भी। वह गई तो थी कुंज पर, ठीक है, कृष्ण के पास गई थी, लेकिन जब वह कुंज में पहुंची तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कुंज स्वयं नारी होकर के कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है। वहों भूली औरों भूली सब सुधी सुबधि वाही। ठीक है, वह भूल गई और सब भी भूल गई अपनी अपनी सुधि और अपनी सुबुद्धि। अपनी बुद्धि, विवेक और अपनी याद स्मरण सब कुछ भूल गई। वह भी भूल गई, सभी भूल गई। हो तो देखी रीझी तुम देखियो कान कैसी है। और हो तो देखी रीझी तुम, मैं हमने तो देखा है कि वह तुम पर रीझ गई है। अब हे कृष्ण तुम भी देखो कि वह तुम पर जब रीझी गई है तो वह अब कैसी लगती है। क्योंकि जब जब से हमने उसको देखा है तब से तो बड़ी सुंदर लगती है, चांदनी जैसी लगती है, लेकिन जब से वह तुम पर रीझ गई है, जब से तुमसे प्रेम करने लगी है, तब से तुम देखो अब कान, हमने तो देखा है लेकिन अब तुम भी देखो कि वह हे कृष्ण अब वह कैसी लगती है नायिका। चलिए, थोड़ी सी कुछ बातें ऐसी भी लग रही हैं कि कहीं कहीं से, क्योंकि पूरा इनका काव्य उस तरह से प्राप्त नहीं होता है, तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये पंक्ति कहाँ से आ गया, इसका क्या अर्थ हो गया, इसमें कैसे जुड़ रही है बात। तो आपको इतना ज्यादा इस पर गौर नहीं करना है, वैसे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कवि आलम की जो कविताएं हैं उतनी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलते हैं। अटा चढ़ी हुती बिधु छटा सी छबीली प्यारी। वह अटारी पर चढ़ी हुई है, वह अपने भवन पर चढ़ी हुई है,
विधु छटा सी छबीली प्यारी, जब वह अटारी पर चढ़ी हुई है तो ऐसा लगता है चंद्रमा की छटा के समान वह लग रही है। छटा सी यहाँ पर उपमा अलंकार है। विधु का मतलब है चंद्रमा। जब वह अटारी पर चढ़ी, जब वह छत पर चढ़ी हुई है और छत पर खड़ी होती है तो ऐसे लगता है कि छत पर चांद आ गया है। उझकी झरोका तुम कान ठाड़े है कहूं, और वह झरोखे में से उझक उझक कर यानी कि उत्सुक होकर के तुम कान ठाड़े हे कहूं, ये देखती है कि हे कृष्ण तुम कहाँ खड़े हो। वह छत पर चढ़ती है, झरोखे में से झांकती है और झांकती क्या है कि कृष्ण कहाँ खड़ा है वह देखने का प्रयास करती है। उतई ही गिरी, उतई ही गिरी ही वैसी जो न आली आने लागे। एक सेकंड। हाँ, उतई ही गिरी ही वैसी, वह वहां जाकर खड़ी होती है, ऐसे स्थान पर खड़ी होती है जो न आली आने लागे, कि कहीं कोई सखी उसे देख न ले। आली का मतलब होता है सखी, आनी का मतलब है कहीं आ न जाए। वहां से खड़ी होकर के चुपचाप देखती है कि कहीं कोई सखी आ न जाए। क्यों? क्योंकि सखी अगर आएगी तो हो सकता है वह उसे छेड़े। जीवन की ओधि हिंसु ऐसी टरी टेक हूं। जीवन की ओधि मतलब पूरे जीवन भर से उसने ऐसी एक टेक ले ली है, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि वह निरंतर कृष्ण से प्रेम करती रहेगी। जीवन की ओदि हिसु ऐसी टरी टेक हूं। यहाँ पर टेक का मतलब है प्रण, प्रण लेना, प्रतिज्ञा करना। और प्रतिज्ञा क्या की गई है? प्रेम की प्रतिज्ञा। और पूरे जीवन भर की अवधि के लिए उसने कृष्ण के से प्रेम करने की प्रतिज्ञा ले ली है। आगे देखते हैं। आलम मयंक पूरो परिवासो भय गयो है। आलम कहते हैं कि अब वो जो नायिका है वहां बेचारी खड़ी रहती है और खड़ी होकर के झरोखे में से देखती रहती है। तो वो पहले तो थी मयंक की तरह, चंद्रमा की तरह गोल थी। परिवासो भय गयो है, लेकिन अब वो प्रतिपदा जैसा हो गया है। मतलब चांद इतना सा रह जाता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि चांद जब होता है तो ऐसा रह जाता है एक स्थिति में आकर के। तो पहले तो वो गोल मटोल थी नायिका, लेकिन अब वो कृष्ण के वियोग में कैसी रह गई है? ऐसी रह गई है, यानी कि बहुत कमजोर हो गई है। आगे चलते हैं। कुहू जो न परे तो रही कला एक हूं, और कहीं ऐसा न हो कि कुहू हो जाए, अमावस्या हो जाए और बस एक कला ही, जो चंद्रमा की एक कला है, बस कला बन करके वह रह जाए। अमावस्या के दिन क्या होता है? अमावस्या के दिन होता है कि चंद्रमा जो है पूरा ही गायब हो जाता है। तो नायिका की जो सखियां हैं शायद कृष्ण से कह रही हैं कि तुम्हारे प्रेम में वो अब इतनी कमजोर तो हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से अमावस्या का चांद बनकर रह जाए, अर्थात पूरी तरह से नष्ट न हो जाए, उसका नाश न हो जाए, कहीं वह काल के गर्भ में न समा जाए। एतिये भई ते अब जो न बेगी एहो प्यारे। एतिये भई, इतना होने के बाद भी अब जो तुम नहीं आओगे हे प्यारे, एहो निर्दयी ताही दया नहीं नेक हूं, तो तुम्हें बिल्कुल निर्दयी कहा जाएगा और ऐसा कहा जाएगा कि तुम में बिल्कुल भी दया नहीं है। तो कोई सखी है आ, जो सिफारिश लाई है सखी, अपनी सखी की, अपनी आ, ऐसी सखी की जो कृष्ण से प्रेम करती है। आगे देखते हैं। चंद को चकोर देखे निस दिन को न लखे। चंद बिन दिन छवि लागत अंधियारी है। चंद्रमा को चकोर दिन रात देखता रहता है। चंद बिन, चंद्रमा के बिना, दिन छवि लागत अंधियारी है, चंद्रमा के बिना उसे दिन भी अंधेरा लगता है। विरोधाभास है ना, विरोधाभास अलंकार है कि दिन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो लेकिन यहाँ कहा गया है कि चंद को चकोर देखे निस दिन को न लखे, चंद बिन दिन छवि लागत अंधियारी है, कि दिन की छवि भी अंधेरा लगता है किसको? चकोर को। यानी कि जो प्रेम करता है किसी से, वह अपने प्रियतम को लगातार देखते रहना चाहता है। न दिखाई दे तो उसे दिन जो है वो रात की तरह लगता है, दिन में भी अंधेरा उसे लगता है, वह कुछ और देखने की भावना नहीं रखता। आलम कहे हो आली आली फूल हेत चले। आलम कहते हैं कि हे सखी, जो अली है, अली का मतलब है भंवरा, वह फूल के प्रेम में भरकर फूल पर बैठता है। फूल हेत, हेत का मतलब है प्रेम, वह फूल के प्रेम में बैठता है। कांटे सी कटीली बेली ऐसी प्रीति प्यारी है। कांटे सी कटीली, और कांटे जो होते हैं बेल पर, उस बेल पर भी वह बैठ जाता है। किसके कारण? फूल के प्रेम के कारण। ऐसी प्रीति प्यारी है, ऐसा उसके अंदर प्रेम होता है कि वह कांटे को भी ध्यान नहीं करता, और कांटे होने के बाद भी अपना प्रेम
अरे भाई फिर समस्या हो गई है कोई। फिर समस्या हो गई है, नेट फिर चला गया है। थोड़ी देर का पॉज देना पड़ेगा क्योंकि हमारे कुछ विद्यार्थी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो जुड़ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि हमारा जो हॉटस्पॉट है वो बंद हो गया है। कोई तकनीकी समस्या आ जा रही है, कोई तकनीकी समस्या आ रही है, देखते हैं आगे क्या रहता है। सर क्या हो गया था? अभी वही प्रॉब्लम चल रही है, मैं बता रहा हूँ कि मेरे नेट में कोई आज प्रॉब्लम चल रही है। वही चल। हाँ, लेकिन अब मैं ध्यान रख रहा हूँ इस बात का भी कि जैसे ही बंद होगा तो मैं दोबारा चालू कर दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन सा यूट्यूब से पैसा कमाना है या हमें कौन सा लोगों से कहना है कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। अब जैसा वीडियो बनेगा जैसा ही बनेगा, है ना। ठीक है, तो अब तो सब स्क्रीन वगैरह दिखाई दे रही है आपको, है ना। हाँ सर। दिखाई दे रही है। जी चलो सर। ठीक, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि चंद को चकोर देखे निस दिन को न लखे। चंद्रमा जो है वो चकोर को निरंतर देखते रहना चाहता है, और चंद्रमा यदि चकोर को न देखे तो उसे दिन भी प्यारा नहीं लगता है, दिन में भी उसे अंधकार ही नजर आता है, अर्थात दिन भी उसको आकर्षक नहीं प्रतीत होता है। आगे देखते हैं अगली पंक्ति में, आलम कहें यो आली अली फूल है तो चले, कि जो अली होता है, जो भंवरा होता है, वह फूल के प्रेम के कारण कांटे लगी हुई कटीली बेल पर भी जाकर के बैठ जाता है, उनकी भी परवाह नहीं करता है, वो कांटों के बीच से जाकर के और फूल पर बैठ जाता है। ऐसा उसके अंदर प्रेम होता है। ठीक है, तो प्रेम जो है वह व्यक्ति को जो है वो जो कष्ट है, प्रेम में व्यक्ति जो है वो कष्ट को भी देखता नहीं है, कष्ट का भी ध्यान नहीं देता है, कष्ट पर भी ध्यान नहीं रखता, और अपने प्रेम को निभाता है, अपने प्रेम का जो प्रण होता है उसका उसका पालन करता है। कारो कान कहत गवारी ऐसी लागत है। कारो कान कहत, काला काला कहते हैं कृष्ण को, गंवारी ऐसी लागत है। जो काला कहते हैं कृष्ण को वो सभी स्त्रियां मुझे गंवार लगती हैं। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं, मतलब मेरे कृष्ण को जो काला कहते हैं, अर्थात उसकी उसकी अवज्ञा करते हैं काला कह करके, ऐसी स्त्रियां मुझे गंवार लगती हैं, क्योंकि मोही वाकी श्यामताई लागत उजियारी है। क्योंकि मुझे तो उसका श्यामपन जो है, उसकी श्यामताई जो है, उसका जो कालापन है, वही मुझे बड़ा उज्जवल लगता है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, कि कालापन क्यों उज्जवल लगता है, क्योंकि वह व्यक्ति उससे प्रेम करता है। ठीक है, तो जैसे भंवरा फूल के प्रेम के कारण कांटों को सहन करता है, और जो चकोर है वो रात का इंतजार करता है अपने प्रिय चंद्रमा से मिलने के लिए, उसी तरह काला कृष्ण, जो सारी दुनिया जिसको काला कहती है, नायिका कहती है कि मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है, उसका कालापन भी मुझे तो उजाला ही लगता है। मन की अटक तहाँ रूप को विचार कहाँ। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए यहाँ पर जो बात आई है, बिल्कुल प्रेम में जो एक भाव होता है किसी के मन में, वो सामने आया है। मन की अटक तहाँ रूप को विचार कहाँ। जहां मन लग जाता है वहां फिर रूप का विचार नहीं रहता है। रूप को ध्यान में रख करके अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वास्तव में वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो किसी भी व्यक्ति से उसके रूप का ध्यान दिए बिना हो जाता है। मन की अटक का मतलब है प्रेम। रीझवे को पैंडो तहां बूझ कछु न्यारी है। कवि कहता है कि जो रीझने की जो एक प्रथा है, या रीझने का जो रास्ता है, वह
कुछ अलग ही समझ आता है, कुछ नयापन है, अनोखापन है। पेंडो का मतलब पेंड, पेंड का मतलब है रास्ता। प्रेम का जो मार्ग है, अब रिजवे को पेंडो जो है, आप इसको कह सकते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वह बिल्कुल अनूठा है, वहां रूप का ध्यान नहीं रहता है। तो जब इस तरह का आपको ये आ जाए, तो आप इसके साथ साथ वो जो घनानंद की पंक्तियां हैं, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, तो उन्होंने स्नेह को मार्ग कहा है, इन्होंने रीजवे को पेंडो कहा है, और कहा है बूझ कछु न्यारी है, उसका रास्ता कुछ अलग सा ही बूझता है, अर्थात सूझता है, अलग ही होता है, उसमें रूप का विचार नहीं रहता है, बस प्रेम ही प्रेम रहता है। निधरक भई अनुगवती है नंद घर। अब जो गोपी है, जो कृष्ण से प्रेम करती है, वो निधड़क, निधड़क होकर के, यानी कि बेधड़क होकर के अनुगमन करती है, चली जाती है, प्रवेश कर जाती है किसके घर में? नंद के घर। क्यों? कृष्ण से मिलना है, कृष्ण को देखना है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो वो कुछ विचार नहीं करती है, पूरे समाज की, कुल की मर्यादा का विचार नहीं करती है, और जब देखो तब कहाँ चली जाती है? वह नंद के घर चली जाती है। और ठोर कहूं टोहे हूं न हटाती है, और कहीं किसी अन्य स्थान पर ढूंढो तो नहीं मिलती है, ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। मतलब कहाँ मिलेगी? नंद के घर मिलेगी। जैसे जो मित्र होते हैं आपस में, तो कोई मित्र यदि अपने घर नहीं आया है, तो ज्यादातर मित्रों के माता पिता कहते हैं कि जाओ उसके घर चले जाओ, उसके घर बैठा होगा। क्यों बैठा होगा? क्योंकि वो उसका मित्र है, और वो उसके घर गया होगा, और कहाँ जाएगा। पोरी पाखे पिछवारे कोरे कोरे लागी रहे। पोरी का मतलब है प्रवेश द्वार पर, पाखे का मतलब है बगल में, घर के बगल में, पिछवाड़े का मतलब है घर के पिछवाड़े में, कोरे कोरे का मतलब है कोने कोने में। कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में, कभी मुख्य द्वार पर, कभी बगल में, कभी पिछवाड़े में, कभी कोने में, वहीं बस बैठी रहती है। आंगन देहली याही बीच मंडराती है, और आंगन में, कभी आंगन में बैठती है, कभी देहली पर बैठती है, बस इसी के बीच में घूमती रहती है जो नायिका है और जो कृष्ण से प्रेम करती है। क्यों? हरी रस राती सेख नेका हूं न होई हाथी। हरी के रस में भीगी हुई है। शेख कहती है कि नेका हूं न होई हाथी। आ, क्या कहती है? हरी रस राती सेख नेका हूं न होई हाथी। हाथी का मतलब दूर है, ठीक है, वह बिल्कुल भी दूर नहीं होती है। हरी रस राती मतलब वह हरी रस में डूबी हुई है। शेख कहती है नेको मतलब थोड़ा भी दूर नहीं होती है। प्रेम मदमाती, वह प्रेम में मदमस्त है। न गणति दिन राती है, न तो गिन गिनती है न रात गिनती है, बस जब मन करता है तब वो कृष्ण के घर पे पहुंच जाती है। जब जब आवती है तब कछु भूल जाता। और ये पंक्तियां, दो पंक्तियां बहुत विशिष्ट हैं कि जब जब आती है तब कुछ भूल जाती है, ठीक है। और जब कुछ मतलब अभी अभी आई होगी घर से, कृष्ण के घर से आई, और जैसे ही घर से बाहर निकली तो फिर दोबारा घर में पहुंची। किसी ने कहा कि भाई क्यों दोबारा क्यों आ गई, तो कहती है कि मैं तो अपनी मेरा तो मोबाइल वहीं रह गया, आपके घर में ही रह गया, मेरा तो पर्स वहीं छूट गया, है ना। आज के जमाने में अगर होगा तो ऐसा ही होगा, लेकिन उस समय भी हो सकता है कुछ भूल गया, भाई मेरी मेरी तो टोकनी रह गई, मेरा तो भगोना रह गया, मेरी तो, मैं तो मटका लाई थी वो यहीं छूट गया। तो बार बार बहाना ढूंढती है कृष्ण के घर में जाने का। जब जब आवती है तब कुछ भूल जाती है, कुछ न कुछ भूल ही जाती है। भूलियो लेना आवत है और भूल जाती है। एक बार भूला हुआ कोई सामान लेने आती है और वो ले जाती है, और फिर कुछ और भूल करके चली जाती है, और फिर उस भूले हुए सामान को लेने के लिए वह दोबारा जाती है। तो प्रेम के बारे में बताया गया कि प्रेम कितना आ, सात्विक होता है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार की अश्लीलता आपको दिखाई नहीं दे रही है। आमतौर पर रीतिकालीन जो कवि हैं उनके काव्य में आप देखेंगे कि श्रृंगार वर्णन करते हुए वो स्थूल शरीर की और उसकी तुलनाएं करने लगते हैं, और अश्लीलता दिखाई पड़ने लग जाती है। लेकिन यहाँ आप देखें बड़ा सरलता है प्रेम की, वो इनके यहाँ दिखाई देती है। तरनीजा तट बंसी बट कुंज पुंज बीथी, बन घन जहां तहां आनंद उपयोगी है। हाँ जी। तरनिजा तट बंसी बट कुंज पुंज बीथी, बन घन जहां तहां ज्ञान आनंद उपयोगी है। हाँ जी। तो आप देखें ये जो पंक्तियां हैं, ये अ, जिस परंपरा की भ्रमर गीत सार, जो भ्रमर गीत जो ग्रंथ लिखा है, माफ कीजिए, भ्रमर गीत जो प्रसंग लिखा है सूर सागर में सूरदास जी ने, गोपी उद्धव संवाद के रूप में, यहाँ पर भी गोपियां उद्धव को एक उपदेश दे रही हैं।
क्या उपदेश दे रही हैं देखिए। तरनीजा तट बंसी बट कुंज पुंज बीथी बन घन जहां तहां आनंद उपयोगी है। कि हमारी जो तरनीजा, तरनीजा मतलब यमुना का जो तट है, वंशी का वट है, वंशी वट मतलब जिस पर बैठ करके बंसी बजाते हैं कृष्ण। कुंज पुंज, कुंज पुंज का मतलब है जो झुरमुट है वृक्षों के, उनका जो समूह है। बीथी मतलब जो गलियां हैं वृंदावन की। वन है, घने वन जहाँ है, जहां तहां आनंद उपयोगी है, वहां आनंद भरा हुआ है। क्यों? सभी जगह कृष्ण से कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम के रस में डूबे हुए हैं सभी वस्तुएं, सभी स्थान। इसलिए सब जगह आनंद ही आनंद है, कहीं दुख का कोई स्थान नहीं है। सोई रहे ध्यान उधो, अब देखिए उद्धव आ गया ना, सोई रहे ध्यान, बस इस बात का ध्यान रखना है उद्धव। ज्ञान को न काज कीछे, इसलिए हमें कोई ज्ञान की बात मत समझ आइए। ठीक है, कई बार आपने देखा है ना, यहाँ यहाँ ज्ञान मत दीजिए, यहाँ सब ज्ञानी है, कुछ लोग कहते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान की बात मत करिए, हम सब आनंद में डूबे हुए हैं, सब जगह यहाँ पर बहुत मौज हो रही है। सब हमारे वन जो है, वो जो वृक्ष हैं और जो सारे झुरमुट है, कुंज है, गलियां हैं, सब जगह आनंद है। हमें ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की कोई बात हमें मत समझाइए हे उद्धव। ठीक है, ये तो ब्रजवासी ब्रजराज के वियोगी हैं। बस इनको तो एक ही कष्ट है कि जो ब्रजराज हैं, कृष्ण जो है वो इनके पास नहीं है, उसके वियोगी हैं। बाकी सब जगह आनंद ही आनंद है हमारे जीवन में, और कृष्ण आ जाएंगे तो और आनंद हो जाएगा। आगे देखें क्या कहते हैं। आलम सुकवि कहे तन बीच कान छवि, हमारे तो शरीर में समाये हुए हैं। कौन? कृष्ण। कृष्ण की छवि हमारे शरीर में समाई हुई है। जोग देन आए तुम कहाँ हम जोगी हैं, तुम जोग देने आए, तुम जोग सिखाने आए हो, ज्ञान मार्ग की शिक्षा देने आए हो, तुम योग मार्ग की शिक्षा देने आए हो। कहा हम जोगी हैं, क्या हम जोगी हैं? क्या हम योगी हैं जो हमें योग सिखाने आए हो? जोग तो सिखाइए ताहे जोग की जुगति जाने, योग तो उन व्यक्तियों को सिखाइए जो योग की युक्ति जानते हैं। युक्ति, योग के तरीके, तरीके जानते हैं, योग की शिक्षा जिन्होंने ली हुई है, योग के मार्ग पर चलने की जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे लोगों को योग सिखाइए। योग को न काज हम बंसी रस भोगी हैं, हमें योग को, योग हमारे किसी काम का नहीं है, हम तो बंसी रस के भोगी हैं, अर्थात वंशी की जो मधुर तान है उस रस को ग्रहण करना चाहते हैं, हमें योग की आवश्यकता नहीं है। तो सूरदास के काव्य में भी आपने इस तरह की पंक्तियां पढ़ी होंगी, जहां वो कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे योग सीखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आगे अगले पद पर चलते हैं, और अगला पद क्या कहता है देखें। वारे ते न पलक लगत बिन सांवरे ते, वारे ते का मतलब है एक विषण, पलक न पलक लगत, एक पलक भी नहीं लगती है बिना सांवरे थे, मतलब नींद नहीं आती है। वारे थे, वारे थे का मतलब एक क्षण भी हमारी नींद नहीं लगती है, आंख नहीं लगती है बिन सांवरे थे। ये भी आप समझ सकते हैं कि ये वियोग का पद है, जिसमें गोपियां वियोग कर रही हैं कृष्ण के चले जाने पर। एक भी, एक भी क्षण हमारी पलक नहीं लगती है सांवरे के बिना। बावरे अजान ऊधो भले उपदेश हैं, तुम्हारे उपदेश तो अच्छे हैं, लेकिन भाई तुम बावले हो और अज्ञानी हो ऊधो, और ऐसे ही तुम्हारे उपदेश हैं। उपदेश चाहे अच्छे होंगे, लेकिन हमारे लिए इन उपदेशों का कोई महत्व नहीं है, मुझे तो, हमें तो तुम बावले और अज्ञानी लगते हो। तादिन ते बन सुनो घर है दहत दोनों, उस दिन से वन सूना हो गया है, घर है दहत दोनों, और घर जो है वो जलता है दुगना। जिस दिन से वो चले गए हैं, और हमारे जो घर हैं उनमें बिल्कुल आग बरसती रहती है। सारा वन जो है, वन क्षेत्र जो है वो सूना हो गया है। तरनी में ज्योति ना ही जटा भय केस है, और सूरज में भी हमें ज्योति लगती ही नहीं है, ऐसे लगता है कि सूरज ही बुझ गया है। तरनी का मतलब सूरज है ना, सूरज में भी ज्योति नहीं लगती है। जटा भय केस है, और हमारे केश जो हैं वो अब बढ़ बढ़ करके जटाएं, अब जटाएं हो गई हैं। जटाएं आपने देखी होंगी कभी सन्यासियों की, साधुओं की, आपने देखे होंगे कि उनके बाल कैसे कठोर हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको बनाते नहीं है, उनको संवारते नहीं है, उनको धोते नहीं है, या उस तरह से उसमें शैम्पू सरफ आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उनके बाल कैसे हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं ना। तो ऐसी ही जटाएं हो गई हैं हम सबकी। किसकी? गोपियों की। क्यों? क्योंकि वो अब पहले बालों को संवारती होंगी, कृष्ण से मिलने जाना है, कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उसको आकर्षित करना है। लेकिन अब किसके लिए प्रेम, क्योंकि प्रेम का जो पात्र है कृष्ण है वो चला गया है, तो अब किसके प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए वो अपने आप को संवारे, तो संवारती नहीं है, इसीलिए उनके केश भी जटा बन गए। आलम बिहात छिन्न जानो जात कोटि दिन,
आलम कहते हैं कि एक क्षण इस तरह से बिताती हैं मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, जात कोटि दिन, जैसे करोड़ दिन हो गए हो। एक क्षण 1 करोड़ दिनों के बारे में, 1 करोड़ दिनों के समान बीतता है। ठीक है, यानी कि क्षण क्षण को ऐसे बिताती हैं कि 1 1 करोड़ दिन बीत गए हों। कौन रैन की समाई सूरती न नैस है, रात की तो क्या ही कहें सूरती न नैस है, उसकी याद हमें सोने ही नहीं देती। सूरती, सूरती का मतलब है याद, स्मृति, न नैस है का मतलब है आ, सुरती नहीं रहती, अपने शुद्ध शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, और याद जो है बिल्कुल भी अ, हमसे दूर नहीं होती है। रात की तो क्या बात करें, मतलब दिन तो, दिन दिन के बारे में तो बता ही दिया उसने कि एक एक क्षण 1 1 करोड़ दिन की तरह बीतता है। और रात की क्या कहूँ, रात में तो उनकी जो याद है, स्मृति है, वह बिल्कुल भी हमसे दूर नहीं होती। हम होते श्याम दूर, और श्याम हमसे दूर हो गए हैं, श्याम होते हम दूर, हम श्याम से दूर हो गई हैं, हमसे श्याम दूर हो गए हैं, श्याम से हम दूर हो गए हैं, वे तो आछे काछे, क्योंकि उनकी सूचना तो हमें मिलती रहती है, उनकी सूचना मिलती रहती है कि मथुरा में क्या क्या काम कर रहे हैं, वो मथुरा में बड़ा आनंद के साथ बिता रहे हैं समय। श्याम सखी, वे तो आछे खाचे श्याम, वो श्याम तो बड़े अच्छे और कुशल से हैं वहां पर, सखी मैले भेष हैं, लेकिन हे सखी, हमारे जो भेष हैं वो बड़े मैले हो गए हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और यहाँ पर भी वियोग है, पंकज पटीर देखे दुनी दुख पीर होत। पंकज, पंकज का मतलब है कमल, पटीर का मतलब है चंदन, देखे, दुनी दुख पीर होता है, दुनी का मतलब है दुगनी हो जाती है, दुख की पीड़ा, दुख और पीड़ा दुगने हो जाते हैं जब हम कमल को और पटीर को यानी कि चंदन को देखते हैं। वैसे कमल को देखने से और चंदन की खुशबू को अनुभव करने से जो कष्ट है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ सखियां जो कह रही हैं या गोपियां जो कह रही हैं कि कृष्ण के चले जाने पर हमारा जो जो कष्ट है वो बढ़ जाता है जब हम पंकज को देखते हैं या चंदन को देखते हैं। तो यहाँ जो वस्तुएं मनुष्य को संयोग में आनंद प्रदान करती हैं, वो वस्तुएं वियोग के क्षणों में मनुष्य को पीड़ा देती हैं, कष्ट देती हैं, उनके कष्टों को बढ़ा देती हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि प्रकृति का जो बड़ा उद्दीपन रूप यहाँ पर आया है, और जो नायिका है उनके विरह को और उनके वियोग को उद्दीप्त करने में प्रकृति सहयोग कर रही है। सीरे हु उसीरन ते पीर चीर हार की। उसीरन कहते हैं, उसीरन कहते हैं खस, खस जो गर्मियों के दिनों में जो खस होती है वो ठंडक प्रदान करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो खस जो है वो सीरे हूं, सीरे हूते पीर, पीर मतलब पीड़ा देती है, वो शीतल करने के लिए जो खस का प्रयोग करते हैं वह पीड़ा देती है। और चीर हार की, और जो हार पहनते हैं वो शरीर को चीर देता है। ठीक है, जो हार जो है वह चीरता है और खस जो है वह कष्ट देती है। अवा सो आवास भयो, अवा, अवा का मतलब आप जानते होंगे, जिन लोगों के घर में बर्तन बनाया जाता है, जहाँ जिनके मोहल्ले में या गांव में बर्तन बनाए जाते हैं, तो बर्तनों को, जो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको तपाने के लिए, उनको सेकने के लिए एक आवा बनाया जाता है, एक भट्टी बनाई जाती है बड़ी, और उसमें बर्तनों को रख दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। तो सखी कह रही है या गोपी कह रही है कि हमारा जो आवास है वो आवा बन गया है, ऐसी भट्टी बन गया है। तवा सो तपत तन, और जो शरीर है वो तवे की तरह तप रहा है। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार भी आप कह सकते हैं। अति ही तपत लागे झार घनसार की, और घनसार कहते हैं कपूर से। ठीक है जी, तो कपूर भी शीतलता प्रदान करता है, जिस तरह से चंदन करता है और जिस तरह से कमल करता है। तो घनसार यानी कि कपूर की जो झार है, झार का मतलब है ज्वाला, कपूर की ज्वाला नहीं होती है, लेकिन यहाँ कह दिया गया है कि कपूर भी ज्वाला की तरह लगता है और इसलिए बड़ा तप्त लगता है, बड़ा ऐसे लगता है कि उसमें भयानक कोई आग उठ रही हो। आगे देखते हैं। आलम सुकवि छिन छिन मुरझाती जाती। आलम कहते हैं कि जो नायिका है वो प्रतिक्षण मुरझाती हुई जा रही है। सखी ने बेचारी तजी रीति उपचार की, और सखियों ने भी निराश होकर के ये विचार कर लिया है कि अभी बचेगी नहीं, है ना। सखी ने विचार तजी रीति उपचार की, इसीलिए उन्होंने भी उपचार करना छोड़ दिया है। उनको भी ऐसे लगता है कि अभी बचेगी नहीं, अब तो इसका मरण निश्चित है। मन ही मरूरे मरी रही, मन मार नारी, मन में मरोड़े मार रही है और मन ही मन मरी जाती है वह स्त्री। ठीक है, मन में मरोड़े उठ रहे हैं। ठीक है,
पेट में नहीं उठ रहे हैं, मन में उठ रहे हैं। मन में किस बात की मरोड़ उठ रही है? कृष्ण से वियोग हो गया है, उससे मिलने की इच्छा। या मरोड़ का मतलब आप इच्छा से भी कर सकते हैं कि उसके मन में इच्छा जो है वो जोर मार रही है कि किस तरह से मैं कृष्ण से मिलूं। मन मारी नारी, और लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, वह समर्थ नहीं है, वह जा नहीं सकती है, इसलिए वो मन मार करके रह जाती है। एक ही मुरारी बिन मारी मरे मार की। एक ही मुरारी बिन, एक ही मुरारी बिन, मुरारी का मतलब कृष्ण है, बिन का मतलब उसके बिना, कृष्ण के बिना मारी मरे मार की। मार का मतलब है कामदेव। ठीक है जी, यहाँ पर मार का मतलब कामदेव से है। तो कामदेव के द्वारा मारी जा रही है मुरारी के बिना। कामदेव मार रहा है। कामदेव का मतलब है काम की भावना। काम की भावना अर्थात मिलन की भावना, संयोग की भावना। संयोग की भावना से वह कृष्ण के बिना मरी जा रही है। अब यहाँ पर आप देखें, थोड़ा चमत्कार यहाँ पर पैदा किया गया है। कैसा चमत्कार है देखिए। एक ही मुरारी, मुरारी शब्द है और मार शब्द है और मारी शब्द है। तो मार, मार यहाँ भी आया है, और थोड़ा चमत्कार मुरारी के मार शब्द के साथ प्रयोग करने से भी बनता है। तो यहाँ मारी का मतलब मारना से और मार का मतलब कामदेव, तो यमक अलंकार यहाँ पर बनता है। और मैं वर्ण की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। आगे देखते हैं। आगे और ये आखिरी है कि उत्पन्नी रत ऋतुपति में तपति अति। और यहाँ पर भी वियोग का वर्णन किया गया है। उत्पन्नी का मतलब है कष्ट। ठीक है, वैसे संतप्त होता है, लेकिन आप सीधा समझ सकते हैं कष्ट है। रत का मतलब है कष्ट में डूबी हुई है। ऋतुपति में मतलब वसंत में। तपति अति का मतलब जल रही है। ठीक है, वसंत में वह कष्ट में भरकर जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि उसका नायक उसके साथ नहीं है, उसका स्वामी उसके साथ नहीं है। निशिपति कर उर ताप सी गहत है। निशिपति का मतलब होता है चंद्रमा, कर का मतलब होता है किरणें। चंद्रमा की किरणें हृदय में ताप सी उठा रही हैं, हृदय को जला रही है। अब यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है ना। चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो शीतल होती हैं, वहां इतनी अग्नि नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कह दिया गया है हरि बिन हर्योई हरष हर हर हठी। हरि बिन हर्योई हरष। ठीक है, हरि बिन हर्योई हरष। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो हरि कहा गया है ये कृष्ण से कहा गया है। कृष्ण के बिना हर्ष जो है वो हर लिया गया है, अर्थात आनंद समाप्त हो गया है। कृष्ण के बिना आनंद समाप्त हो गया है। कैसे समाप्त हो गया है? यहाँ पर उदाहरण दिया गया है इसका। हर हर हठी। जिस तरह हर ने अर्थात शिव ने, हर का मतलब है हर लिया था, हठी का मतलब है हठ को। किसके हठ को? कामदेव के हठ को। तो यहाँ पर आप देखें हर हर शब्द में जो है वो है, यहाँ पर हरि भी आया है ना, तो यमक अलंकार है हर और हर में। और हरि का मतलब है कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण है, हर का मतलब शिव, और हर का मतलब है हरण करना। हठ का मतलब है हठ का हरण कर लिया। किसके हर का? किसके किसके हठ का हरण कर लिया? जिसकी बात पीछे हो रही थी, है ना। आ, हाँ, पिछले पिछले पद में हो रही थी शायद। कामदेव का, है ना। तो कामदेव के हरण, कामदेव के हठ को जब हर लिया गया, उसी तरह से कृष्ण के बिना मेरा आनंद भी हर लिया गया है। हो ही हारी हेरी सूधो मगु न चहती है। हो ही हारी, अब मैं पूरी तरह से हार गई हूँ। हेरी, देख देख कर। सूधो मग न चहत है, मुझे सीधा मार्ग नहीं मिल रहा है। ढूंढ ढूंढ करके हार गई हूँ। किसको? कृष्ण को। हरि और हेरी का भी प्रयोग बड़ा सुंदर है कि हरि को देखे बिना उसको ढूंढती हूँ। हेरी का मतलब है देखना, ढूंढना। और हार गई हूँ, और सुधा मार्ग मुझे मिलता नहीं है, रास्ता सीधा मिलता नहीं है, इधर उधर भटक रही हूँ। आगे देखते हैं। आलम नलनी अरु अलिन परसु अब अलिन की जगह अनिल कर लेना, है ना। अनिल, अनिल का मतलब यहाँ पर, नलिन का मतलब है कमल, और अनिल का मतलब है हवा। जब कमल और हवा मुझे परस मतलब स्पर्श करती है, तो अंगना के, ये ए पे बिंदी लगा लेना, अंगना, अंगना के अंग, अंगना का मतलब होता है स्त्री। अंगना के अंग जानो अग्नि बहत है। जब शीतल हवा और कमल छू जाते हैं स्त्री को या गोपी को, तो वह स्त्री, या जैसे अंगना कहा गया है, गोपिया, गोपी के बारे में कहा गया है, उसका अंग, उसका शरीर जानो मानो अग्नि बहत है, उसमें आग लग जाती है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है।
ठीक है जी। अंगना के अंग में भी आप देखें यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भी अंग है और यहाँ पर भी अंग है, लेकिन इस अंगना का मतलब स्त्री है और इस अंग का मतलब है शरीर। ठीक है जी, तो यहाँ पर यमक अलंकार भी है। और अलिन जो है यहाँ यहाँ नलिन है और यहाँ अनिल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं, कहा कहो के ही कहो कहो की कहानी मोही। यहाँ पर फिर से चमत्कार पैदा किया है अनुप्रास का। और देखिए क्या कह रहे हैं, कहा कहो, क्या कहूं, के ही कहूं, किससे कहूं, कोहो की कहानी, क्रोध की कहानी किससे कहूं मेरे। क्रोध यहाँ पर वैसा क्रोध नहीं है, लेकिन एक तरह की खीज है, एक तरह की पीड़ा है, एक तरह का कष्ट है। उस कष्ट की कहानी, इस झुंझलाहट की कहानी मैं किससे कहूं। कुहू कुहू कही कही कोकिला तहत है। कुहू कुहू कहकर, कुहू कुहू, कुहू कुहू यहाँ पर पनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति दोबारा हुई है। कुहू कुहू कही कही कोकिला दहते है, कोयल मुझे जला रही है, क्या कह के, कुहू कुहू कह करके मुझे जला रही है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि कोकिला जो कोयल है वो कुहू कुहू करके किसी को जलाने का काम नहीं करती है, वो बड़ा सबका मन आनंदित करती है। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि प्रकृति जो है वो नायिका के विरह ताप को बढ़ा रही है, उसके कष्टों को बढ़ा रही है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि आलम ने प्रकृति के उद्दीपन पक्ष को बहुत अच्छे से आत्मसात किया है, और उसके माध्यम से नायिका के प्रेम में जो उसका विरह है उसके उसको बढ़ाने में किस तरह से प्रकृति काम कर रही है, उसका सुंदर वर्णन आलम ने किया है। तो चलिए यहाँ आकर के हमारी बात समाप्त करते हैं। आज कक्षा में बड़ी खासी समस्या आपको आई है, लेकिन इस तरह की तकनीकी चीजें हैं, बीच बीच में आती रहती हैं समस्याएं। समझता हूँ आप ज्यादा दुखी नहीं होंगे इस बात से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।